बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आप मुझे देख रहे हैं दोहा के एयरपोर्ट पे एक प्यारे से बड़े से टेडी बियर के आगे, और ये रहा एक डायनासोर। बात है ये 2019 फरवरी की, जब हम श्रीलंका जाने के लिए रास्ते में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुके थे दोहा के। इसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको ये सारी अपडेट्स ताज़ा तरीन भी मैं आपको देती रहूँ। ये पिछली वीडियोस में से एक वीडियो निकली तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यादें आपके साथ भी शेयर करूं। एयरपोर्ट पर ये डायनासोर को देखकर हमें भी शरारत सूझी, हम इसके पास चले गए। कभी तो ये मुंह खोल लेता था और कभी ये खामोश हो जाता था, कोई सेंसर वेंसर लगे हुए थे। खैर, हमने इसके साथ काफ़ी इंजॉय किया, अपना टाइम भी तो गुजारना था ना, इतना लंबा सफ़र और साथियों का साथ, सब लोग शरारती। तो हमने इस डायनासोर के साथ खूब वहाँ पे शरारतें भी की और फिर हमने कहा कि हम इसकी वीडियो बनाते हैं, हम इसके साथ तस्वीरें उतरवाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने भी खड़े होकर तस्वीर उतरवा ली, और ये अब मेरे साथी उसी टेडी बियर जो ह्यूज था उसके साथ, और फिर एक और मिस्टर बियर नज़र आ गए। चलें जी, तमाशे ख़त्म हुए, जहाज़ में बैठे और हम वहाँ पर पहुँच गए श्रीलंका मोवेनपिक होटल। और वहाँ पहुँच के ये बहुत ही प्यारी मुझे अपने रूम में एक चीज़ लगी थी। ये है उनका कोई हैंड वोवन लैम्प शेड जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा पहले ये शेयर कर दूँ। ये रही मैं जिस दिन हम वहाँ पहुँचे। ये कोई गाल रोड या गैले रोड इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये होटल है। और मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी अंदर से अपने रूम का मैं विज़िट करवा देती हूँ। ये हमें बहुत ही प्यारा स्पेशियस सा रूम मिला था, और ये फ्लोर था 22, बहुत ऊपर। और शाम का वक्त था जब हम वहाँ पर चेक इन हुए थे। सोचा खिड़की के पास तो जाकर देखूँ, तो वाह रे वाह, ये देखें 22 फ्लोर से नीचे देखने का एक अपना ही मज़ा है। देखें जनाब, सामने सूरज गुरूब हो रहा है और कितना प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। और कुछ मुझे लग रहा है कि हम किसी बीच के किनारे पर हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। चलें पहले अंदर से आपको रूम का विज़िट करवा देती हूँ। यहाँ पर ये एक स्टडी टेबल इन्होंने रखा हुआ है। मोवेनपिक होटल है, फिर बता दूँ श्रीलंका में है, और 2019 में हम यहाँ पर गए थे अपनी कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत रूम हमें मिला था। बाकी साथियों का भी ऐसा ही होगा, तकरीबन सेम थे। और ये देखें जनाब, बाथ टब के आगे भी शीशा लगा हुआ है, और यहाँ से भी हमें शायद वही समंदर नज़र आ रहा है। ये रहा इसका अटैच वॉशरूम जो काफ़ी स्पेशियस था, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर तैयार होने की पूरी सहूलतें इन्होंने हमें दी हुई हैं। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और मुझे यहाँ पर कमरे में क्या क्या नज़र आया। तो मुझे फिर तजस्सुस हुआ, मैंने कहा चलो यहाँ से भी तो ज़रा देखें। है नहाते हुए नीचे देखने में कितना डर लगता होगा भला। और देखें जी, ठीक ठाक साफ़ सुथरा रूम। और ये थोड़ा दिन के वक्त का मंजर भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि रात को तो मुझे ख़ुद पता नहीं चल रहा था। ये तो ट्रेन भी गुज़र रही है साहिल समंदर के आगे, और ये इंडियन ओशन है और ये बीच है इनका। देखें जनाब, कितना मज़े का सीन है ना मेरे कमरे से, कि साथ साथ मैं ट्रेन को देख रही हूँ, साथ साथ मैं इस बीच को देख रही हूँ, इंडियन ओशन को देख रही हूँ। मतलब जाना तो चलो हुआ तो हुआ, लेकिन यहाँ से भी जब भी उठूँगी तो अपने कमरे में से इसको देखती ही रहूँगी। बल्कि देखा, अब तो पुराना हो गया ना, उस वक्त मैंने खूब इसको इंजॉय किया था। ये देखें जनाब, मैं ऊपर से जो इंजॉय कर रही थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं जूम इन करके, कहीं जूम आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन है ही मेरा रूम इतनी ऊपर बुलंदी पर, अल्लाह मियाँ से 1 फुट नीचे। और ये रात के वक्त ऊपर रूफ़ टॉप का मंज़र है। हम छत पे गए, मैंने सोचा कि छत पे जाके बाहर का मंज़र श्रीलंका कैसा नज़र आता है, कोलंबो कैसा दिखता है। तो रात के वक्त कोलंबो ऐसा इतना खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये चाँद भी अपनी पूरी चकाचौंध के साथ जनाब हमें देख रहा है, लेकिन नीचे काफ़ी चाँद जैसी चांदनियाँ भी बिखरी हुई हैं, बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही थी। तो सोचा आपको भी ये मंज़र दिखाया जाए। ये देखें जनाब, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, मेरे रूम से भी ऊपर इसकी रूफ टॉप थी। तो 22 फ्लोर से भी कितना ही ऊपर, ये मुझे भूल गया है कहाँ। तो ये रहा हमारा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और ये हम कुछ कर रहे हैं, एक एनर्जाइज़र। तो ये जैसा कि आपने देखा, एनर्जाइज़र का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो थक जाएं तो अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करें और दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएं। तो हम सब ये भी करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। तो
अगला दिन ट्रेनिंग करने के साथ साथ हमने और चीज़ें भी की। तो दिन के वक्त मैंने सोचा कि मुझे अपना रूम बहुत अच्छा लग रहा था, तो आए दोबारा से दिखाती हूँ कि उन्होंने अंदर मुझे आयरन स्टैंड भी रख के दिया हुआ था। ये साइड पे सब चीज़ें थी, एलसीडी वगैरह लगी हुई है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है और 2-2 सिंक लगे हुए हैं। उनको मतलब होगा चाहे 2-2 दफ़ा मुँह धो ले अच्छी तरह से, लड़ाई ना हो अगर 2 लोग रह रहे हो। खैर मैं तो एक ही थी। और ये रहा देखें वॉशरूम से बाहर का मंज़र, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन। देखें जनाब, क्या पता किसी का दिल करे नहाते हुए नीचे देखने को तो देख ले, किसी ने अगर बीच देखना है तो देख ले। 22nd फ्लोर से तो फिर इतना ही मज़ा आएगा ना। स्टडी टेबल भी ऐसी जगह लगा दी कि अगर आप कोई ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बाहर के नज़ारों से भी इंजॉय कर सकें, इतने ऊंचे फ्लोर से आप देख सकें, आपको मज़ा आए। और मैंने बहुत इंजॉय किया था, बहुत इंजॉय किया था वहाँ पे। ये देखें जनाब, ये रही हमारी स्टडी टेबल और ये सामने कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मरहले में है। ये रहा हमारा साफ़ सुथरा बेड और ये वही वाला लैंप जो मैंने आपको पहले दिखाया। अगले दिन हम शॉपिंग पे गए सिलीन, तो वहाँ पे साड़ियाँ पहन के तो चेक करनी थी ना कि कौन सी लेनी है। सिलीन के बाद हम एक बीच पर गए, वालावाटे बीच पर गए, लेकिन शॉपिंग करके वहाँ जाते जाते हमें रात हो गई थी। रात को क्या खाक बीच का मज़ा आना था, फिर भी अंधेरे में देखें मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और ये हूँ मैं। यहाँ बीच पे मैंने एक बड़ा सा गोला देखा जो उन्होंने लिखा हुआ था कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं इधर उधर ना फेंके बल्कि इसमें इकट्ठी कर दें, तो दैट इज़ बेस्ट थिंग फॉर रिसाइकलिंग। उसके बाद हम एक होटल में गए, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो हम इस होटल में आ गए, ताज समुद्रा इसका नाम था। थक चुके थे सब और ये हम सब साथी हैं यहाँ पे। हमने धड़ाधड़ तस्वीरें बनाई, इंजॉय किया, खुश हुए और यहाँ पर आए। थोड़ा सा म्यूज़िक आपको सुनाया, ज़्यादा सुनाया तो यूट्यूब ने मुझे कॉपीराइट दे देनी है, लेकिन हम ये म्यूज़िक सुन के लाइव बड़ा ही हमने इंजॉय किया। हमें अपना पाकिस्तान याद आ गया क्योंकि हम काफ़ी दिन हम उधर हो गए थे, तो हम इंजॉय कर रहे थे, फिर रहे थे, साथ साथ दिन में अपना काम कर रहे थे और शामों को सारा टोला इंजॉय भी करता था। तो खैर यहाँ पे हमें कोई पाकिस्तानी खाना शायद मिल जाए, तो इसके लिए हम ना सिर्फ ये कि म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं बल्कि ये देखें सारे मेन्यू को ऐसे गौर से देख रहे हैं जैसे सबका कोई पेपर होने वाला है। हर कोई गौर से मेन्यू को देख रहा है और सिलेक्ट कर रहा है। तो जनाब फाइनली खुशी खुशी तस्वीर भी उतरवा ली अपने मेन्यू के साथ, खाना खाया गया और बाहर आकर फिर मैंने मेरी दोस्त ने कहा कि चलें जी इनके प्यारे प्यारे फूलों और इन चीज़ों के साथ हम अपनी तस्वीरें भी उतरवा लें। उसके बाद हम इनके टेंपल में गए क्योंकि और ये नारियल पानी भी पिया क्योंकि श्रीलंका में अक्सरियत जो है वो बुद्धिज़्म की है, बुद्धिस्ट हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इनका टेंपल्स भी देखें। और मज़े की चीज़ वहाँ पे ये नज़र आई कि फ़रवरी में वहाँ पे आमों के क्लस्टर्स, गुच्छों के गुच्छे लटके हुए थे। ये चीज़ हमें बड़ी ही अजीब लगी क्योंकि फ़रवरी में आम और वो भी इस तरह इतने गुच्छों के अंदर। तो खैर हमने ना सिर्फ ये कि ये आमों को देखा बल्कि अकीदतमंदों को वहाँ पर जिस तरह भी वो अपनी इबादत कर रहे थे, जिस तरह भी वो अपनी सारी चीज़ें कर रहे थे, तो हमने खामोशी से उनको देखा। ये एक बहुत बड़ा सा दरख्त था और इस दरख्त को आप देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं। इतना पुराना दरख्त है और जगह जगह उनके बुद्धास के उन्होंने रखे हुए थे स्टैचूज़ और जो लोग थे वो अपनी खामोशी से अपनी रिचुअल्स को कर रहे थे। मुझे तो अच्छा लग रहा था कि जो एक इतना बड़ा सा दरख्त है और कितना पुराना होगा। हम गार्डनर्स हैं, हमें तो हर जगह पे फूल पौधे दरख्त ही नज़र आ रहे होते हैं। और ये देखें इन्होंने इसकी एक ब्रांच को नीचे से इतनी सारी घड़ोलियों के साथ सपोर्ट किया हुआ है क्योंकि शायद वो नीचे गिर रही थी, झुक रही थी। तो ये सारे उनके रिचुअल्स हैं। कहीं पे हाथी दांत की चीज़ें नज़र आईं और कहीं पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की बेल्स हैंग की हुई नज़र आईं। बेल्स पे भी मेरा बहुत जल्दी ध्यान जाता है क्योंकि बेल्स मैं ख़ुद भी बनाती हूँ, तो बेल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर यहाँ पे हमें स्टाविंग बुद्धा नज़र आया स्टैचू, जो कि यहाँ पाकिस्तान में टेक्सला में भी बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज़ पड़े हुए हैं। और बुद्धा को देख के हमेशा पीस का ख्याल ही जहन में आता है क्योंकि बुद्धा को रिलेट किया जाता है पीस के साथ। और यहाँ पर हमने फिर ये देखे कि कितने प्यारे प्यारे उन्होंने फूलों की कलियाँ भी वहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं क्यों पीछे रहती भाई, मैंने कहा कि चलो हम भी अपना आप दिखा ही दें। फिर यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ, निकले तो यहाँ पर कुछ और ये वाले गुलेचीन नज़र आ गई। ये मेरी एक श्रीलंकन दोस्त थी। फिर अगले दिन हमें लंच पे एक और
मिल गई, हमने उनके साथ भी पिक्चर उतरवाई और वापसी का सफ़र शुरू हुआ। तो वापसी के सफ़र पे साथ जैसे ही इस डायनासोर के आगे हाथ कर रहा था तो ये इसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। तो हमने सोचा वापसी पे भी हम उसी तरह शरारतें करते कराते वापस आए ताकि हमारा टाइम अच्छा गुजर जाए, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और ये रहे हमारे सारे साथी, ये रहा अली, और हमने बस इंजॉय किया, अपने सफ़र को बहुत अच्छा किया। अगर आपको भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस तरह के और ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे पास माजी के ढेरों में जब झांकती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं और मैं आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करती रहूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।